और सब 12 मैचेस बताएं जी कप्तान जी ने कि 12 मैचेस हैं, तो हमने इन 12 मैचेस में ही कोशिश करनी है कि वर्ल्ड कप के लिए हमारा पूरा विजन जो है वो क्लियर हो जाए, हमें पता चल जाए कि यही वो 11 लड़के हैं जो वर्ल्ड कप में परफॉर्म करते दिखाई देंगे। ठीक है, 12 मैचेस मोर देन इनफ। देखिए यही है अब आपके पास, ठीक और है, ये आपको अब से नहीं काफ़ी देर से पता है, और बिल्कुल। इससे पहले आप पूरी पीएसएल खेले हैं तो वो भी एक मौका था कि आप जहाँ पर अपने प्लेयर्स को इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे जिन पर्टिकुलर पोजीशंस के ऊपर, तो वो एक ऐसा प्रीमियर टूर्नामेंट था जिसको आप इस्तेमाल कर सकते थे। वो इतना अच्छा इस्तेमाल हुआ नहीं क्योंकि वो काफ़ी सारे प्लेयर्स अपनी उन पोजीशंस पे नहीं थे जो वर्ल्ड कप में उनसे हैं। लेकिन अब इस अगर हम स्क्वाड पे नज़र मारें तो एक हमने ये क्लियर पॉलिसी बताई गई है क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है उनकी जानिब से कि रोटेशन पॉलिसी होगी। ठीक है, और ये तो पहले से सुनने में बात आ रही है कि पहले 2 मैचेस में शाहीन नहीं होंगे, ठीक है, बिल्कुल शाहीन ऐसे नहीं ही। होंगे। हाँ जी। तो अब आपके पास बचते हैं नसीम शाह, आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर में से। हारिस रऊफ अभी अवेलेबल नहीं है, वो इसका हिस्सा नहीं है। हम्म, और मुझे लगता है कि मोहम्मद आमिर की वापसी हुई है तो वो तो ज़रूर खेलेंगे टू स्टार्ट विद। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो एक आमिर हो गया, नसीम शाह हो गया, अब शादाब उसामा मीर में से वो किसी एक के साथ जा सकते हैं। अच्छा, ठीक है जी। और उसामा मीर ने अगर देखा जाए तो टॉप विकेट टेकर है पीएसएल का। शादाब जो है उन्होंने विनिंग कैप्टन फिनिश किया है, लेकिन कैप्टनसी तो क्वेश्चन में नहीं है ना, कप्तान तो बाबर है। बिल्कुल। बॉलिंग बैटिंग में उन्होंने क्या किया वो देखना होगा कि उनको पहले खिलाते हैं या उसामा को खिलाते हैं। मेरा ख्याल है बैटिंग ऑर्डर कुछ ऐसा होगा कि साइम अयूब ओपन करेंगे और उनके साथ बाबर और रिजवान में से एक ओपनर आएगा, एक वन डाउन आएगा। अच्छा, ये भी डाउट है। हाँ, लेकिन ये मुझे है कि साइम ही ओपन करेगा। ठीक है, साइम का ठीक कंफर्म है, है। ठीक उसके है, बाद आपके पास वन डाउन पे उस्मान खान आ जाएंगे ठीक है। जो परफॉर्मेंस दी हुई है और वो खेलेंगे। उसके बाद नहीं, आपके वन पास डाउन पे अगर उस्मान आते हैं तो फिर बाबर या सॉरी रिजवान में से। हाँ, टू डाउन पे, टू टू डाउन पे। डाउन पे। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास फ़खर और इफ्तिखार के नंबर्स हैं 2, अच्छा, 3 एंड 4 डाउन पे। ठीक है। और उसके बाद आपके पास न्याजी हम्म, जो है उनको मेरे ख्याल मौका मिलेगा और मिलना चाहिए, क्योंकि आप उन्हें उनको देखना है तो यही टाइम है उन्हें हाँ, देखने का। डेफिनेटली। ठीक है, उसके बाद आपके ऑलराउंडर इमाद वसीम आ जाएंगे और अच्छा। उनके साथ मोहम्मद आमिर हैं, हम्म, शादाब उसामा में से एक और एक नसीम शाह। तो ये आपकी प्लेइंग 11 बनेगी। इनमें से एक बाहर होगा शादाब और उसामा में से। अच्छा, आपने पोजीशन की बात की। पीएसएल में तो डेफिनेटली अपनी अपनी पोजीशन पर नहीं खेले, लेकिन अब इस कॉम्बिनेशन में भी तो वो तमाम प्लेयर जो यूजुअली जिस पोजीशन में पाकिस्तान की तरफ से खेलते रहते वो उसमें भी नहीं खेले। जैसे अब फखर जमान चौथे नंबर पर चले गए इस अब हिसाब देखिए से। पाकिस्तान के लिए वो 5वें 6वें पे खेल रहे हैं हम्म, पिछले T20 वर्ल्ड कप से, हाँ यानी जी। जो यूएई में हुआ था, हाँ। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में हुआ। हम्म, तो ये तमाम की तमाम क्रिकेट उन्होंने 5वें नंबर पर खेली पाकिस्तान के लिए। लेकिन पीएसएल में वो एज ओपनर ही अपना काम अंजाम दे रहे हैं, और वो क्योंकि वर्ल्ड कप सर पे था हम्म, तो इसलिए ज़्यादा रेलिवेंट ये होता कि अगर वो जो भी तजर्बा करना था वो 5वें नंबर पे करते अपने आप को, ताकि वर्ल्ड कप के लिए उन्हें अपनी चीज़ों का और ज़्यादा पता होता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और आज अब उनको रीस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक तो वो ओपनर थे और अब वो खेलेंगे मिडिल ऑर्डर में हम्म। इस वर्ल्ड कप के अंदर। तो अब देखना है कि कैसा वो चलते अच्छा, हैं। व्हाट वुड यू प्रेफर के रिजवान ओपन करे या बाबर? आइट से कि बाबर ओपन करें। अगर इन दोनों में से किसी एक को देखना है तो बाबर ओपन करें साइम के साथ, क्योंकि ये दोनों की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर है। इन्होंने अभी ज़ल्मी के लिए 2 सीज़न से ये लोग खेल रहे हैं बिल्कुल इकट्ठा, ऐसे ही है। तो वो ज़्यादा एक सूटेबल चीज़ बनती है। और उसके बाद आप अच्छा, उस्मान को हमने पीएसएल में वन डाउन भी देखा है, मोस्ट ऑफ द टाइम वन डाउन ही देखा है, तो उनको अगर आप टू डाउन लेके जाते हैं तो ये वन इसमें तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि उस्मान को कोई फ़र्क पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि रिजवान जो है ना, उनका पॉइंट ऑफ कंसर्न ये ज़्यादा हो सकता है कि वो अगर ओपन नहीं करते तो क्या करते हैं। और ये भी हमें नहीं मालूम कि उनसे आपकी जो स्पोर्ट्स स्टाफ है, क्योंकि उसमें यूसुफ भाई सिलेक्टर भी हैं, वो बैटिंग कोच भी हैं, अजहर महमूद साहब हेड कोच हैं। तो ये लोग आपस में और कैप्टन मिलके क्या स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करते हैं, किससे क्या रोल की बात हुई है, क्योंकि देखिए रोल इनके तब्दील होंगे। ये अपनी पीएसएल के में तो रिजवान साहब भी ओपनर थे, ऐसे ही है। ठीक है। तो अब ये मैं कह रहा हूँ ना कि जिस तरह पीएसएल इस्तेमाल हो सकती थी उस तरह से नहीं उस यूटिलाइज तरह किया से गया। वर्ल्ड कप के लिए नहीं उसे इस्तेमाल किया गया। उसे इस्तेमाल किया गया एज अ प्राइवेट टूर्नामेंट कि जी जो फ्रेंचाइज है वो अपने हिसाब से देखे कि टू उसने एंटरटेन द क्या करना। स्पेक्टेटर्स, आप जिस तरह से मर्जी चले हाँ, जाएं। लेकिन देखिए एंटरटेनमेंट का एस्पेक्ट तो फिर भी रहता है। गेम की पेस तो स्लो डाउन नहीं होती। एंटरटेनमेंट ये तो नहीं कहती कि रिजवान ही ओपन करे बिल्कुल। या फखर जमान ही ओपन करे। एंटरटेनमेंट में तो ये है कि खुला खेले, हाँ जो भी जाए वो क्राउड को एक्साइट करे। ठीक है। तो अच्छा, आजम खान एक सरप्राइजिंग एलिमेंट हो सकते थे। पिंडी की विकेट जिसे हेवन फॉर बैटर्स कहा जाता है, वहां पर जी। आजम खान अच्छा खासा कर सकते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काकूल की ट्रेनिंग के आफ्टर शॉक्स कह सकते हैं। आई डोंट नो कि कोई ड्यू टू
एक्सेसिव ट्रेनिंग उन्हें इंजरी हुई है या बॉल लगा है या किसी और वजह से इंजरी हुई है, लेकिन बहरहाल खिंचाव वगैरह वो मेरे ख्याल वो डिस्कम्फर्ट है तो उसमें हाइड्रेशन का ताल्लुक भी हो सकता है। अगर आप पानी इतना नहीं पी रहे और आप ओवर ट्रेन कर रहे हैं अपनी बॉडी को, आप अपनी बाउंड्रीज को एक्सीड कर रहे हैं और उसके साथ अगर आप की प्रॉपर डाइट ना हो तो तब भी ये फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन हमें नहीं मालूम क्या हुआ है। बहरहाल अनफॉर्चुनेटली वो आज के मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। मुझे लगता है कि अब्बास अफरीदी और जमान खान भी आज के मैच में नहीं होंगे और अबरार अहमद बिल्कुल वो भी नहीं होंगे। अच्छा, मिडिल ऑर्डर में आप समझते हैं रोटेशन पॉलिसी में इफ्तिखार को बाहर करेंगे? देखिए, उन्होंने मेरा ख्याल है ये रोटेशन पॉलिसी सभी के लिए ऐलान की, इंक्लूडिंग कैप्टन हिमसेल्फ। यस, अच्छा, ये किसी एक के लिए नहीं है। और आई थिंक इस टीम, देखिए न्यूजीलैंड की टीम के ब्रेसवेल, ब्लंडल, चैपमैन, नीशम 4, साइफर्ड 5, सोडी, ये 5 से 6 लड़कों के अलावा तो नामालूम प्लेयर्स हैं सारे। अफराद की लिस्ट है। अफराद, ये सब इनका ये पहली इंटरनेशनल आउटिंग है इतनी बड़ी, और ये उनके लिए मेरा ख्याल है ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि उन्हें इस नई लॉट में से हो सकता है 1-2 ऑप्शंस और मिल जाएं। जो पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई अच्छा खेल जाता है तो पाकिस्तान की टीम के खिलाफ अच्छा खेलेगा और एशियन कंडीशन में अच्छा खेलेगा, इसका मतलब है कि मटेरियल है। इसकी एग्जांपल वो मार्क चैपमैन है ना हमारे पास, फॉर्म करके गए और हीरो बन गए और मुसलसल उनके रविंद्रा, बिल्कुल जो राचिन रविंद्रा है, उन्होंने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ ही प्रैक्टिस मैच में 100 किया था ना, और उसके बाद तो वो 100 400 उन्होंने वर्ल्ड कप में कर दिए। तो आई थिंक ये उनको भी इस टूर का मेरे ख्याल हमसे ज़्यादा चांसेस ये हैं कि उनको बेनिफिट हो जाए, बिकॉज हमारे पास तो ये है कि सीनियर प्लेयर्स भी हैं इसमें और हमने उनको रोटेट करना है, यानी कि जाहिर है वो ऐसा तो नहीं कि नहीं खेलेंगे, कहीं खेलेंगे कहीं नहीं खेलेंगे। तो आप तो अपने कॉम्बिनेशन की तरफ देख रहे हैं ऐसे ही। अच्छा, इस मौसम में बट साहब पिंडी की विकेट जो अंडर द लाइट्स किस तरह का बिहेव यूजुअली करती है गर्मी के मौसम में अगर देखा जाए? बैटिंग पैराडाइज ही होती है एज ऑलवेज, लाइक हमने कुछ देखा चेंजेस की गई थी जब डीमेरिट पॉइंट दिए गए, उसके बाद कुछ तब्दीलियां की गई विकेट में। चेंजेस तब की गई थी जब टेस्ट के लिए उसको स्लो किया गया था। ये कभी भी ऐसी पिच नहीं थी, पर्टिकुलरली उस मैच के लिए उसको वैसा किया गया। ठीक है, अब तो ये बैक टू नॉर्मल है। ये जब इसको ग्रीन रखा जाता है तो यहाँ पे पूरे दिन मैच नहीं चलता, पहले ही खत्म हो जाता है। और जब इसको शेव कर दिया जाता है, जब इसकी क्लीन शेव होती है, तो फिर ये बॉलरों के लिए एक कह लें कि एक बड़ा कड़ा इम्तिहान बन जाती है यही पिच। लेकिन जो इसको स्लो डाउन कर दिया गया था कि किसी के लिए भी कुछ नहीं था, सिर्फ बैटिंग ही हो जा रही है और 2 इनिंग्स भी कंप्लीट नहीं हुई थी 5 दिनों में, वो इसके साथ ज्यादती की गई थी और वो करने वालों ने खुद की थी और वो उसका खुमियाजा भुगते भी थे। अच्छा, इरफान न्याजी और बट साहब इसकी बात की जाए, अगर मिडल में इमाद वसीम, इरफान न्याजी और ये ऊपर नीचे ही आएंगे, तो इमाद वसीम को भी लगता है, वैसे टर्म्स एंड कंडीशन तो आपने बताई थी कि ऐसा हो नहीं सकता कि उनके साथ कुछ शराइत तय की हों कि भाई आपको मुसलसल खिलाएंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि वो बाहर बैठें और मुसलसल बाहर बैठें? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। देखिए, एक बंदा इन फॉर्म है, लास्ट 3 PSL के मैच वो मैन ऑफ द मैच हुआ, उसने अपनी टीम को मैचेस जितवाए और क्रूशल अंडर प्रेशर उसने रन्स किए हैं क्रूशल मोमेंट्स पर। तो अभी इन फॉर्म प्लेयर जब होता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होता है, तो यही सबसे बेहतरीन टाइम है उसको यूटिलाइज करने का। हाँ, अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो वो तो सबके लिए एक ही रूल है, जो नहीं करता वो फिर बाहर हो जाता है।